हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं साथियों, विशिष्ट शिक्षकों का अधिकतम शिक्षकों का प्राण जनरेट हो गया है साथियों। कल भी कई साथियों का प्राण आया है और राज्य स्तर पर HRMS का लक्ष्य 27 मार्च तक रखने की चर्चा की गई है साथियों। उसके बाद 2 दिन लगते हैं एक्टिवेट होने में, उसके बाद पेमेंट आता है। तो पहले प्राण अब HRMS के लिए कि इसमें शिक्षकों का भुगतान नहीं हो रहा विशेष शिक्षकों का। तो क्या है HRMS लॉगिन की प्रक्रिया, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप साथियों। जो भी साथी चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब कर ले। बहुत सारे साथियों का कमेंट आ रहा था, सर मेरा HRMS नहीं आया। तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। HRMS की प्रक्रिया राज्य स्तर से डील की जा रही है और उसका जो यूजर आईडी आता है उसको यहाँ से वेरीफाई किया जाता है जिला स्तर से, जिला शिक्षा कार्यालय से। तो आइए देखते हैं क्या कुछ निकल के इसमें आ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ देख सकते हैं कि लगभग ये तीसरा महीना पूर्णे को है साथियों। जनवरी में ही बहुत सारे सक्षमता साथियों ने योगदान किया था और उसको भुगतान कुछ साथियों का हुआ है 20 से 25% पूरे राज्य में, और प्रक्रिया जारी है। तो पर इतने सभी शिक्षकों को वेतन नहीं मिला, होली में नहीं मिला, लगभग ईद है, हो सकता है ईद तक कुछ साथियों को मिल जाए। तो पहले प्राण अब HRMS के कारण नहीं मिल रहा है वेतन भुगतान। यहाँ देख सकते हैं वेतन के लिए पहले नहीं करना पड़ता था इंतजार, जैसा कि नियोजित शिक्षकों में तो सीधे एडवाइस से सेंडिंग एडवाइस से भुगतान होता था। विशेष शिक्षकों की परेशानी कम होने के बाद बढ़ती जा रही नियोजित से विशिष्ट बने, आर्थिक तंगी के साथ मानसिक परेशानी से भी गुजर रहे हैं। तो आइए HRMS की प्रक्रिया को हम लोग थोड़ा देखते हैं कि किस तरह। जैसे आप HRMS बिहार लॉगिन खोलेंगे साथियों, तो यहाँ आप देखेंगे जैसे ही आप यहाँ एक फॉरगेट यूजर आईडी करने का एक ऑप्शन आता है। तो फॉरगेट यूजर आईडी जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे एक मोबाइल नंबर मांगेगा, यहाँ देख सकते हैं। तो बाय मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे इंटर में इसमें अपना मोबाइल नंबर डालिएगा जो आपका आधार से लिंक है, और गेट यूजर को क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे मोबाइल नंबर नॉट एग्जिट लिखेगा। इसका मतलब ये आपका नहीं हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर ग्रीन लिखता है और लिखता है कि आपका जो है यूजर आईडी आपके मोबाइल पे भेज दिया गया है, कुछ इस तरह का यहाँ देख सकते हैं, यूजर नेम सेंड सक्सेसफुली ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल। तो ये मैसेज जब आपको खुद मैसेज आएगा नहीं, आपको खुद से यहाँ चेक करते रहना होगा HRMS लॉगिन पे। जैसे ही चेक करते रहेंगे तो ये मैसेज आ जाएगा। इसके बाद आपको जो है 8 डिजिट का जो है एक यूजर आईडी आपके मैसेज पे जाएगा। उसके बाद यहाँ से फॉरगेट यूजर आईडी करेंगे, फॉरगेट यूजर नेम, तो मोबाइल पे OTP जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पासवर्ड बना सकते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपका, लेकिन जैसे ही यूजर आईडी आएगा तो तुरंत लॉगिन नहीं होगा साथियों, 2 दिन लगते हैं एक्टिवेट होने में और दूसरे या तीसरे दिन पेमेंट आ जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ये अंदर का डैशबोर्ड खुल जाएगा, इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं, इसके बाद यहाँ कुछ रिपोर्ट्स दिखा गया साथियों। यहाँ ये देख सकते हैं सेल्फ सर्विस अदर्स रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में पे स्लिप है इसके नीचे। उसके बाद आपको सर्विस बुक एक आएगा, तो सर्विस बुक को जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये यहाँ दिखेगा आपका सारा चीज़, आपका आईडी दिखेगा, आपका नाम दिखेगा, इंडियन दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, आइडेंटिफिकेशन दिखेगा, उसके बाद आपका एड्रेस दिखेगा। उसके बाद आपका जो पेमेंट अभी जो भुगतान किया जा रहा है साथियों, तो यहाँ देख सकते हैं सर्विस टाइप में भी आपका आ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, रेगुलर कैडर में आपका C ग्रुप ये आ जाएगा, करेंट एम्प्लॉय स्टेटस कन्फर्म, ये आपका ज्वाइनिंग 1/1/2025 आएगा। उसके बाद आपका यहाँ रिटायरमेंट आएगा डेट साथियों, एजुकेशन डिपार्टमेंट आएगा, करेंट में एक्सक्लूसिव टीचर जो है आपका विशेष शिक्षक वो आ जाएगा, एलिमेंट्री में 1 to 5 आ जाएगा करेंट डिपार्टमेंट में। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट के DPO DO का नाम आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा, पे फिक्सेशन स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद लेवल प्राइमरी का आएगा, और बेसिक जो अभी रखा गया है वो आप जैसे दिया गया है कि एरियर 25,000 पर ही वेतन भुगतान होगा, तो ये बेसिक पे 25,000 पे ही बना है और कन्फर्म डेट 1/1/2025 है। उसके बाद नेक्स्ट इंक्रीमेंट एक साथ 25 है, लेकिन इसको मान के नहीं चलिए, इसको अगर देगा तो HRMS आपका अद्यतन होगा। जैसे विद्यालय अध्यापक के वेतन बढ़ाने की संबंधी HRMS पर अपडेट करने की बात की गई है, और यहाँ नो डेट डिस्प्ले है। तो ये सारी बातें, यही सर्विस बुक है, इसके ऊपर में लिखा रहता है ई सर्विस बुक, आप देख सकते हैं। तो ये सारा डिटेल है, इसी के थ्रू आपका पेमेंट होता है साथियों। तो HRMS हो ऑन बोर्डिंग हुआ तो ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी, और जैसे ही यूजर आईडी आएगा तो 2 से 3 दिन में आपका भुगतान
हो जाएगा। ऐसे सरकार को दबाव ज़्यादा है साथियों, हो सकता है 31 मार्च तक सभी साथियों का भुगतान हो जाए जिनका प्लान आ गया है। और यही न्यूज़ दिया गया है कि एचआरएस लक्ष्य जो है 27 मार्च तक पूरा करने की चर्चा है। अगर 27 तक एचआरएस पूरा होता है तो कुछ साथियों का पेमेंट अप्रैल में जा सकता है। सचिवालय के सूत्रों के अनुसार एचआरएस की प्रक्रिया को सक्रियता बढ़ गई है। सभी कर्मचारियों का डेटा 27 मार्च 25 तक निर्धारित किया गया ताकि 31 मार्च तक सभी को वेतन निर्धारण सुचारू रूप से किया जा सके। संबंधित विभागों को निर्देश दिया जाता है कि निर्धारित समय की सीमा पूरा किया जाए। अब सबसे बड़ी बात एक ये है साथियों कि आपका जनवरी का जो भुगतान आएगा उसमें एनपीएस नहीं कटौती की जा रही है। और दूसरा जब फरवरी का आएगा तो उसमें आपको जो है आपका जो है एनपीएस काट के भुगतान होगा। तो ये भी हुआ है साथियों। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और बहुत सारे साथी चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।